नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में तीनों नगर निगम को एक करने वाला बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया, लेकिन इसके बाद राजधानी दिल्ली में सियासत बेहद गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली में सत्ता पर काबिज है, वो लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और अब इस पूरे मामले को लेकर राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एमसीडी बिल केंद्र द्वारा स्टॉल एमसीडी चुनावों में लाया जा रहा है। हम इसका अध्ययन करेंगे और जरूरत पड़ने पर कोर्ट में इसे चुनौती भी देंगे। वार्डों की संख्या 272 से घटाकर 250 करने का अर्थ है परिसीमन, जिसका अर्थ है कोई चुनाव नहीं। विधेयक एमसीडी को केंद्र के नियंत्रण में लाता है, ये भी अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया है। यानी साफ तौर पर 2011 में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो ये फैसला लिया गया था कि एमसीडी को 3 भागों में बांटा जाएगा, लेकिन अब केंद्र सरकार ये फैसला ले रही है कि दरअसल जो तीनों नगर निगम हैं उन्हें एक कर दिया जाएगा, यानी उनका एकीकरण होगा और ऐसे में कहीं ना कहीं एमसीडी को सुचारू रूप से राजधानी दिल्ली में चलाया जा सकेगा। यानी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो दिल्ली के 3 नगर निगम हैं, साउथ एमसीडी और ईस्ट और साथ ही नॉर्थ एमसीडी, उसमें लगातार जिस तरीके से तमाम कर्मचारियों का जो वेतन है वो रुका हुआ है, तमाम तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से ये जो बिल है ये लोकसभा में पेश किया गया है और ये जाहिर तौर पर इस तमाम चीजों को, इन तमाम परेशानियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि दरअसल जो वित्तीय संकट है इसके कारण केंद्र सरकार इसका एकीकरण करना चाहती है। जो वित्तीय संकट बढ़ रहा है उसके कारण एकीकरण हो रहा है, ये खबर सामने आई है। दिल्ली में 3 नगर निगम होने के कारण उसमें वित्तीय संकट बढ़ता जा रहा है। इन वित्तीय बाधाओं के कारण ही एमसीडी अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रही है। जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन मिलती है वो उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं और इसके अलावा पिछले 1 दशक से तीनों एमसीडी में वेतन के भुगतान में देरी और साथ ही नागरिक निकाय के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के लाभ न मिल पाने के कारण लगातार हड़ताल भी राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। और किस तरीके से जो राज्य सरकार है, यानी जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में है, वो किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है, तमाम जो कर्मचारी हैं उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है कि दिल्ली की तीनों एमसीडी जो है साउथ, ईस्ट और नॉर्थ डीएमसी, उसमें दरअसल उसे एकीकरण किया जाए, यानी कुल मिलाकर एक ही एमसीडी होगी और उसमें ही पूरा कार्य राजधानी दिल्ली का होगा। इसको लेकर सरकार जो है आगे का प्लान तैयार कर रही है, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी सरकार के इस फैसले पर भड़की हुई है। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले दिल्ली एमसीडी चुनावों का ऐलान किया जाना था, लेकिन अचानक ये जानकारी निकलकर सामने आई कि केंद्र सरकार इसे लेकर बिल पेश करने जा रही है, इसलिए चुनावों की तारीख का ऐलान नहीं किया गया, वो टाल दिया गया और इसको लेकर ही फिलहाल आम आदमी पार्टी के ये तमाम बयान सामने आ रहे हैं। आरोप यहां तक लगाए जा रहे हैं कि दरअसल हार बीजेपी के को दिखाई दे रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए इस तरीके से बीजेपी ने ये हथकंडा अपनाया है। तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर इस फैसले का सबसे ज्यादा जो विरोध है वो राजधानी दिल्ली में सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी की तरफ से ही हो रहा है। पार्टी की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए हैं कि एमसीडी चुनाव में बीजेपी की हार हो रही है, इसलिए चुनावों की तारीख को रोक दिया गया है। आम आदमी पार्टी जीत का दावा कर रही है। आपको ये भी बता दें कि 2011 में दिल्ली में इन 3 नगर निगम का गठन किया गया था और तब से 2022 तक तीनों की सत्ता पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है और वहीं इससे पहले 2007 से 2012 तक भी नगर निगम में बीजेपी ही रही है। लेकिन अब तीनों नगर निगम को एक करने को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ये आरोप लगा रही है कि दरअसल चुनावों में देरी करना चाहती है बीजेपी, इसलिए ये तरीका अपनाया गया है, इसलिए ये जो फैसला है ये लिया गया है, ये बिल लाया गया है जिसमें दिल्ली की जो 3 ये एमसीडी हैं, जो 3 नगर निगम हैं, दरअसल उसे एकीकरण करने की तैयारी है। फैसला जो लिया गया है उसमें ये
कहा गया है कि 272 वोट हैं, लेकिन इन्हें घटाकर 250 वोट करने की तैयारी है, यानी परिसीमन होगा और परिसीमन जब होगा तो उसमें वक्त लगेगा। इस तरीके की तमाम बयान जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने आ रहे हैं। हालांकि इस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल से डरकर केंद्र सरकार अब दिल्ली नगर निगम चलाने के स्तर पर आ गई है। अब सिर्फ केजरीवाल सरकार का डर है कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी एक छोटे से राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी से डरकर नगर निगम चुनावों को टालने के लिए संसद में निगम को एक करने का विधेयक लेकर आई है। तो कुल मिलाकर अगर इन 3 निगम को एक किया जा रहा है तो उससे सबसे ज्यादा परेशानी जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को हो रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो अभी तक भ्रष्टाचार किए हैं, जिस तरीके से लगातार वो एमसीडी पर सवाल उठाते आए हैं, क्योंकि एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है, बीजेपी ने एमसीडी चुनावों में जीत हासिल की है, लेकिन जिस तरीके से वहां राज्य सरकार कर्मचारियों को वेतन नहीं देती है, समय पर उनका भुगतान नहीं होता है, उन्हें रिटायरमेंट के बाद पैसा नहीं मिलता है, उसका लाभ वो नहीं ले पाते हैं। ये तमाम चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए फिलहाल इस तरीके से ये फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें, लोकसभा में जो केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में ये बिल पेश किया है। इसमें ये केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम में सीटों की अधिकतम संख्या जो है वो 250 रखी गई है, जबकि फिलहाल तीनों नगर निगम को मिलाकर 272 सीटें हैं और जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक नगर निगम पर निगरानी के लिए केंद्र सरकार एक स्पेशल अफसर नियुक्त करेगी। वहीं सीटों के निर्धारण के लिए परिसीमन भी किया जाएगा, ये भी साफ तौर पर जानकारी दी गई है। इसके अलावा एमसीडी को ट्रांसफर की जाएंगी तमाम संपत्तियां, ये भी कहा गया है। संसद में ये बिल पास होने के बाद दिल्ली में 3 की जगह सिर्फ एक ही मेयर होगा, यानी कुल मिलाकर एकीकरण करने का मकसद यही है कि इस तरीके से जो कर्मचारियों की संख्या है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी और एक ही मेयर होगा, काम का सही ढंग से होगा। यही वजह है कि इसे एकीकरण करने की तैयारी हो रही है, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी के जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी किस तरीके से एक के बाद एक भ्रष्टाचार कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का अंदाजा हम कोविड महामारी के दौरान ही लगा चुके हैं कि किस तरीके से सिर्फ विज्ञापन पर खर्च करने वाली केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। ये लगातार हम देख रहे हैं और फिलहाल जो केजरीवाल का बयान इस पूरे मामले पर सामने आया है, उन्होंने कहा है कि हम इस बिल को पढ़ेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट में भी इस बिल को चुनौती देंगे। तो वहीं सिसोदिया समेत तमाम जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो कहीं ना कहीं अब इस बिल के बाद भड़के हुए हैं। आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है कि बीजेपी चुनावों को टालना चाहती है, इसलिए ये बिल लेकर आया गया है। लेकिन आपको ये बता दें कि बीजेपी का ही एमसीडी पर कब्जा है, बीजेपी ही वहां सत्ता पर काबिज है एमसीडी में, लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी फिलहाल जो एमसीडी चुनावों को जीतने की कोशिश में लगी थी, कहीं ना कहीं वो अब बौखलाई हुई है। लेकिन कुल मिलाकर फैसला किन वजह से लिया गया है ये साफ तौर पर जानकारी दी गई है कि वित्तीय संकट के कारण ये एकीकरण किया जा रहा है। जब एमसीडी एक होगी, तीनों नगर निगम को एक कर दिया जाएगा, तो जाहिर तौर पर सभी संपत्तियां तीनों एमसीडी की देनदारियां, कर्मचारी राजस्व स्रोत एमसीडी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और इसका बड़ा लाभ जो है वो कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली को होगा, ये साफ तौर पर कहा गया है। लेकिन फिलहाल इस तरीके से आम आदमी पार्टी इस पूरे फैसले पर भड़की हुई है। तो कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली में एक बार फिर केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी यानी सत्ता पर काबिज पार्टी आमने सामने हैं। हालांकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि राजधानी दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, किस तरीके से उपराज्यपाल और साथ ही मुख्यमंत्री के बीच तनातनी का माहौल रहा है। कई मामलों को लेकर आपस में ये उलझते आए हैं, लेकिन अब राजधानी दिल्ली की नगर निगम को लेकर ये फैसला, ये बिल लोकसभा में पेश किया गया, जिसके बाद फिलहाल राजधानी दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है।